हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज के हम इस वीडियो में क्लास 10th का एक्सरसाइज 9.1 का सवाल नंबर 14 को सॉल्व करेंगे। काफी आसान तरीका से इसको समझेंगे, फिगर बनाएंगे, समझेंगे, फिगर बनाएंगे, इस तरह से हम इसको बनाएंगे। लिखा है 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। यानी कि इसका कहना है क्या, एक लड़की है जिसका हाइट कितना है 1.2 मीटर। ये हम बना दिए लड़की जिसका हाइट है कितना 1.2 मीटर। 2 मीटर। उसके बाद कहा है कि भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा पर हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। मान के चले यहां भूमि से कोई 88.2 मीटर की ऊंचाई पर क्षैतिज रेखा पर हवा में उड़ रहे गुब्बारा को देखता है। मतलब ये वाला का जो हाइट है वो है हमारा 88.2। ठीक। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री बनता है। मतलब उन्नयन कोण क्या होता है, जब हम नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट को, अगर नीचे से हम ऊपर की ओर देखते हैं तो उस टाइम हमारा क्या बनता है, उन्नयन कोण। और इनका कहना है कि आंख से गुब्बारा, अब लड़की यहाँ खड़ा है जिसका आंख यहाँ पे होगा, आंख का गुब्बारे का उन्नयन कोण कितना डिग्री बनता है, 60 डिग्री। अगर ये लड़की उड़ रही गुब्बारे को देख रहा है तो इसका कहना है कि ये बनता है 60 डिग्री। बहुत अच्छा बात है, ये हमारा हुआ भूमि। अब इसमें समझने वाली बात है कि ये अगर 1.2 है तो इस लड़की का हाइट यहाँ भी 1.2 होगा, जाहिर सी बात है। तो यहाँ 1.2 है तो यहाँ भी होगा 1.2। अब फिर हम आगे क्या कहता है क्वेश्चन को, उसको पकड़ेंगे। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घट के 30 हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ ये गुब्बारा थोड़ा सा इधर आया। ठीक। अब इनका कहना है कि ये घट के कितना हो जाता है, 30। ये हो गया 30 डिग्री। यानी पहले 60 डिग्री बनता था, उसके बाद 30 डिग्री। बस अब तो दिमाग में ये रहना चाहिए, प्रॉब्लम ये करेगा। अब इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होगा कि ये वाला 60 ले या फिर ये वाला 60 ले। तो इस कंडीशन में आपको हमेशा ध्यान रखना है, जैसे कोई फिगर है, ऐसा फिगर बना दिए 90 डिग्री। अगर यहाँ पे बन रहा है 45 डिग्री, यहाँ पे बनेगा 50 डिग्री, और इधर बढ़ते 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 यहाँ पे क्या बनेगा 90। यानी जो जितना दूर होगा उतना कम बनाएगा, जो जितना नजदीक होगा उतना ज्यादा बनाएगा। इस बात में आपको रखना ध्यान। और एक बार सवाल को करते हैं, उसके बाद हम इसको ड्रॉ करेंगे। फिर 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा पर हवा में उड़ रही गुब्बारे को देखती है। यानी कि 1.2 मीटर का लंबी एक लड़की है जो भूमि से 88.2 मीटर के ऊपर में उड़ रहा गुब्बारा को क्या कर रही है, देख रही है। अगर यहां से देख रहा है तो इनका एंगल बनता है कितना डिग्री, 60 डिग्री। अब इनका अगला कहना है क्या, कुछ समय बाद, मतलब थोड़ा देर बाद गुब्बारा क्या हो गया, उड़ के आ गया यहाँ पे। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घट के कितना हो जाता है, 30। पहले कितना था 60, बाद में हो गया क्या 30। तो इस अंतराल के दौरान पे गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी निकालना है। यानी कि पहले गुब्बारा यहाँ था, अब यहाँ आ गया, इनका बीच का दूरी निकालना है। कहने का मतलब ये वाला का बीच का दूरी निकालना है। तो अब तुमको ये दिमाग लगाना है, अगर यहाँ 1.2 है, यहाँ भी लड़की का हाइट होगा 1.2 और यहाँ भी होगा 1.2, और पूरा यहां से लेकर यहां तक जो हाइट दिया हुआ है वो कितना दिया है 88.2। अब दिमाग लगाना है, अगर ये पूरे का हाइट 88.2 है और इतना तो हाइट 1.2 है, तो शेष बचा जो ये वाला हाइट होगा, इसको हम दूसरा पेन से ट्राई करते हैं। ये वाला, ये हाइट हो जाएगा हमारा कितना 87, क्योंकि 88.2 में 1.2 को क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो वो आएगा मेरा 87। अब समझने वाली बात है, अगर ये वाला हाइट 87 है तो ये वाला भी हाइट हमारा 87 होगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसका कुछ हम नाम दे देते हैं। जैसे मान के चलिए इसको ए मान लिया, इसको बी मानेंगे, इसको सी मानेंगे, इसको डी, इसको ई, एफ, जी, और यहां पे हम मान लेते हैं एच। अब हमको कुछ समझना है, कुछ मानना है। मानेंगे कि यहां से, मतलब यहां से जो यहां तक गुब्बारा आया है,
इसको हम मान लेते हैं x। मतलब कि लिखेंगे माना गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी कितना है हमारा x है। बहुत ही बढ़िया से समझना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहां हम लिखेंगे माना गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, मान लें कि गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी जो है वो कितना है x मीटर है। अब समझना है ये कि जो हाइट यहाँ है सेम वही हाइट यहाँ है, सेम वही हाइट यहाँ है। यानी हम इस तरह बोल सकते हैं क्या कि DE जो है वो बराबर होगा किसका, CF के, और वो बराबर होगा किसका, BG का। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, जो दिया है 1.2 मीटर से 1.2 मीटर। अब अगला समझना, जो दूरी यहां होगा सेम वही दूरी यहां होगा और सेम वही दूरी यहां पे होगा। इसका कहने का मतलब है FG हो, मतलब FG बराबर होगा किसका, BC का। ठीक, इसको हम मान लें क्या, x। अगला हम ये समझेंगे जितना बड़ा दूरी ये वाला होगा उतना ही बड़ा दूरी क्या होगा, ये होगा। यानी कि CD जो है वो बराबर होगा किसका, EF के। हमें लगता है यहां तक आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा। जैसे जैसे क्वेश्चन बोला है सेम उसी प्रकार हम करते आगे। अब हम यहां से सवाल को करेंगे सॉल्व। सबसे पहले हम कोई भी फिगर ले सकते हैं, चाहे आप इस वाले त्रिभुज ले लीजिए या फिर इस वाले त्रिभुज, दोनों का कंडीशन सेम है। पहले हम लेते हैं ये वाला त्रिभुज जिसमें हम ड्रॉ कर रहे हैं, इसका नाम देंगे त्रिभुज DCH। त्रिभुज DCH में अब आपको ये दिमाग लगाना है, जो चीज दिया हुआ, जो चीज निकालना, उसके बीच में रिलेशन लगाना है। जैसे हमें दिखाई दे रहा है जैसे ये 87 है, तो ऐसा दिमाग लगा ये 87 है और ये इसका हम निकालना है किसका, CD का। तो कैसे निकालेंगे, हम यहां से लगाएंगे कितना, 10 60 डिग्री, क्योंकि 10 का जो होता है फॉर्मूला क्या होता है, P/B। जहां पे एंगल बनेगा उसका सामने वाला हमेशा P होगा, जहां पे एंगल बनेगा उसके सामने वाला हमेशा P होगा। बस एक जगह ही एक कंडीशन है क्या, अगर कहीं राइट एंगल बन रहा है, यहां पे एंगल बनेगा जिसका सामने वाला P होगा, यहां पे एंगल बनेगा तो इसका सामने वाला P होगा। क्योंकि अगर यहाँ एंगल बनेगा तो इसका 90 डिग्री, मतलब कहने का मतलब 90 डिग्री के सामने में जो एंगल बनेगा वो होगा क्या, कर्व। तो यहां से अगर हम देखें, अगर हम 60 डिग्री का वैल्यू बैठाएंगे तो क्या होगा, P एंगल यहां बन रहा है, सामने वाला क्या होगा, P, मतलब P और बटन B, P मतलब बटन B। अगर इसको हम मान ले क्या, उसको x मान ले, जिसको हम मान लेते हैं y। अगर ये y है तो ये भी हमारा क्या होगा, y। कोई दिक्कत ना, अब x y आपको मानना है, ठीक है, नहीं भी मानिए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से हम लिखेंगे 10 60 डिग्री बराबर क्या होगा, P सामने वाला होगा मतलब CH बटन ये वाला हो जाएगा क्या, CD। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होती। जब आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हैं तो उसमें क्या होगा, इसका कुछ रेशियो का जो मान होता है, जैसे 10 60 का मान होता है क्या, √3। 10 60 बराबर √3, और CH का मान कितना है, यहाँ पे पता है कि CH हमारा कितना है, 87। CH हमारा क्या है, 87। CH की जगह में हम लिखेंगे 87। हाँ, अगर आपको ये दिक्कत हो रहा है कि ये 87 कैसे होगा, तो उसको भी हम यहाँ पे ड्रॉ करके थोड़ा सा बता देते हैं। ज्यादा भी लॉन्ग नहीं करना है। जैसे ये हुआ, पूरे हाइट कितना है, OF पूरे हाइट है हमारा 88.2। अब ये OF बना कैसे, तो CH मतलब ये वाला हाइट में ये वाला हाइट जुड़ा होगा तब ना बना है, प्लस CF बराबर 88.2। हमें पता है कि CF का जो वैल्यू है वो कितना है, 1.2। तो यहाँ पे लिखेंगे CH प्लस 1.2 बराबर हो जाएगा कितना, 88.2। यहां से अगर हम CH का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, 87। तो उसी प्रकार CH का वैल्यू क्या हो जाएगा, 87। अब हम यहाँ लिखेंगे 87 और CD। अब हम CD को क्या माने, Y। CD को माने हम Y। ठीक, अब हम इसके आगे सॉल्व करेंगे।
यहां से अगर हम y निकालेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, 87/√3। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम आएंगे इस ट्रायंगल में। यहां पे बन रहा हमारा tan 30 डिग्री और इस त्रिभुज का नाम है डी बी ए या फिर ए बी डी भी हम उसको बोल सकते हैं। यहां से लगाएंगे हम tan 30 डिग्री। tan 30 क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहां दिया है 30। अगर tan का फॉर्मूला क्यों लगे, क्योंकि इसके सामने वाला b होगा, मतलब ये वाला b होगा और यहां से यहां तक b होगा। तो ये हमारा हो जाएगा कितना, ए बी। ठीक, ए बी बटन है। ये वाले ट्रायंगल लेते ये पूरा भुजा लेना होगा, यानी कि बी सी प्लस सी डी। तो यहाँ पे लिखेंगे बी सी प्लस का सी डी, यानी कि बी सी प्लस का सी डी। tan 30 का मान होता है 1/√3। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है tan 30 का मान होता है 1/√3। जब आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो इस मान को जरूर याद किया होंगे। अब है ए बी। ए बी का मान हमारा कितना हो जाएगा, 87, मतलब 87। और बी सी, अब बी सी को हम क्या माने हैं, एक्स, तो लिखेंगे एक्स प्लस सी डी को हम क्या माने हैं, वाई। अगर यहां से देखें तो एक्स प्लस वाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एक्स प्लस वाई बराबर हो जाएगा कितना, 87√3। अब दिमाग ऐसा लगाना है जैसे कि यहाँ पे दिया है y बराबर 87/√3। अगर इस y का मान अगर यहाँ पे पुट करें तो हमारा x का मान आ सकता है, क्योंकि हमको चूंकि निकालना क्या है, x। दोनों गुब्बारे के बीच का दूरी निकालना है, तो दोनों गुब्बारे के बीच का दूरी हम क्या माने हैं, x। यहां से वैल्यू भी हमको किसका निकालना है, x का। यहां से अगर x निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 87√3 माइनस का y। ठीक, यहां तक हमको नहीं लगता कि आपको समझने में दिक्कत होगा। अब हम देखेंगे y की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 87/√3। तो यहां से लिखेंगे हम क्या, 87√3 माइनस का 87/√3। ठीक, यहां पे अगर कुछ नहीं रहेगा तो हम क्या मान लेंगे, एक मानने में कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद एलसीएम लेंगे तो ये √3 से गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा 87, और √3 इंटू √3 क्या होता है 3, माइनस का 87/√3। आपको पता है 87 को किससे करना है, 3 से गुना करना है। ये हो जाएगा 7 तिया 21, हासिल बचा 2, 8 तिया 24, 25, 26, 7 तिया 21 माइनस का 87/√3। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, 261 में 87 को सब्सट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे। इसको भी घटाते हैं, 261 माइनस 87, ये इधर जाएगा 4, बचेगा यहाँ कितना 5, फिर इससे पहचानेंगे 15, 15 में 8 जाएगा 7, 74 आने के बाद यहाँ √3 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3, 7 21, हासिल बचा 2, 8 24, 25, 26, 87। ठीक, ये हो जाएगा 74। (174/√3). अब इससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे। जैसे √3 नीचे में आएगा, इसका करना है हाल पढ़ने का, तो ये हो जाएगा 174/3 और ये होगा √3। इसको कटाएंगे, अगर 3 से कटेगा, 174 को कटाना है किससे, 3 से। 3 × 5 = 15, 2, 3 × 8 = 24। जब इसको कटाएंगे दिया आएगा कितना, 58√3 मीटर। अब इसी को क्या माने हम, x। इसी को हम क्या माने हैं, x। तो हमारा दिया हुआ कि यानी कि x बराबर जो आएगा वो कितना आएगा, 58√3। अब यहां पे हम लिखेंगे आता है क्या माने हैं, जो माने हैं उसी को लिखेंगे।
गुब्बारा द्वारा तय की गई दूरी, गुब्बारा द्वारा तय की गई दूरी। अतः गुब्बारा द्वारा तय की गई दूरी कितना आ जाएगा? 58√3 मीटर। आई होप कि आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन को पढ़ना है ध्यान से, तब इसको बनाना है। ठीक है, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। थैंक यू फॉर